हम बताने वाले हैं आज आप लोगों को टेंस जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, इसकी पहचान है। इन सेंटेंस में क्रिया के अंत में ता, था, ती, थे आदि शब्द आते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं और डिड नॉट का डिड का प्रयोग करते हैं। डिड नॉट का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में करते हैं और इसमें डिड का प्रयोग करते हैं। तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस है, जैसे वह सो गया, तो वह सो गया, ही और डिड स्लेप्ट, तो वह सो गया। स्लेप्ट सेकंड फॉर्म होगी सोने की, स्लेप्ट सेकंड फॉर्म। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस, इनमें डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, डिड नॉट लगाते हैं और सेकंड फॉर्म हटा देते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इनमें क्या शब्द अगर है तो सबसे पहले अगर क्या शब्द है तो डिड लिखेंगे, उसके बाद कब क्यों कहाँ अगर शब्द आए तो वेयर या हु या वाई, उसके बाद हम डिड या डिड लगाएंगे। उसके बाद क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, डिड लगाने के बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में डिड के बाद नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, उसमें जो है सब्जेक्ट फिर डिड नॉट ऐसे करके लगाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे, कनक ने खाना नहीं खाया था, तो कनक क्या है, सब्जेक्ट है। कनक डिड नॉट ईट द फूड, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, केवल सेकेंड फॉर्म प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में लगेगी, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। वह कहाँ गया था, वह कहाँ, कहाँ की होती है वेयर, तो सबसे पहले वेयर लिख लीजिए, वेयर पर डिड ही गो, वह कहाँ गया था। सेंटेंस बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बस आपको क्या है समझना है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। आवाज नहीं कीजिएगा, आवाज नहीं, बिल्कुल आवाज करते हो तो कहाँ समझ में आएगा, नहीं आएगा, इसलिए बताते हैं। तो पास्ट इंडिफिनिट समझ में आ गया होगा, नहीं आया है दोबारा बताते हैं। इन सेंटेंस में क्रिया के अंत में ता, था, ती, थे आज शब्द आते हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इनमें डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इनमें क्या शब्द आए अगर सबसे पहले आए तो डिड का प्रयोग करेंगे, कब क्यों कहाँ अगर ये शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। फिर एग्जाम्पल है, कनक ने खाना नहीं खाया था, कनक डिड नॉट ईट द फूड, वह कहाँ गया था, वेयर डिड ही गो। तो ये है। अब आप लोगों को क्या करना है, इसकी सबसे पहले पहचान याद कर लेनी है, उसके बाद आपको नियम क्या है पढ़ लेना है। नियम हमने वो चार्ट में बताए हुए हैं, आप नियम पढ़ लीजिए, नियम को याद कर लीजिए, आसान है, ज्यादा बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। तो ये है पास्ट इंडिफिनिट, कहते हैं टेंस नहीं याद होते हैं। टेंस अरे बहुत ज्यादा 12 टेंस हैं। आप पहले प्रेजेंट में चले जाइए, प्रेजेंट में क्या होता है, प्रेजेंट वर्तमान काल जो वर्तमान में हो रहा है वो प्रेजेंट है। पास्ट जो भूतकाल जो बीत गया है, जो बीत गया है वो पास्ट में, जो फ्यूचर जो आएगा वो फ्यूचर। 3 टेंस है, और क्या कठिन है भाई, जो बीत गया है, जो आएगा, जो चल रहा है, यही 3 टेंस है। आपको इन्हीं 3 टेंस में बस आपको ये ध्यान देना है कौन सा टेंस बीता हुआ काल बता रहा है, कौन सा टेंस बता रहा है चल रहा काल है, और कौन आने वाला काल है। यही 3 काल हैं, तो आप समझ गए होंगे। जो पीछे का हो वो पास्ट का चला जाएगा, जो आगे आएगा वो फ्यूचर में, और जो चल रहा है वो प्रेजेंट में। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।